हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल SG इंग्लिश एकेडमी। आज मैं लेकर आई हूँ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले वे सभी सवाल और उनके जवाब जो इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कृपया अपने आप का परिचय दीजिए। सो गाइस, यहाँ पर आपको अपने जो आप प्रेजेंट में करंटली जॉब कर रहे हैं वो बताना है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, अपनी एजुकेशन, आप कहाँ रहते हैं, अपने बारे में सब कुछ आपको वहाँ बता देना है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे। आई एम करंटली वर्किंग एज एन डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर इन A+ टॉपर। मैं A+ टॉपर में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की भूमिका निभा रहा हूँ। आई हैव अबाउट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। इस फील्ड में मुझे 3 साल का अनुभव है। आई हैव एन MBA इन मार्केटिंग विच आई डिड फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। मैंने मार्केटिंग में MBA किया है जो कि मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से किया है। आई एम करंटली 33 years ओल्ड एंड आई लिव इन बैंगलोर। मेरी वर्तमान आयु 33 years है और मैं बैंगलोर में रहता हूँ। तो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। आपकी ताकत क्या है। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। तो आपका आंसर होगा, सर आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम पंक्चुअल एंड लॉयल टूवर्ड्स माई वर्क। सर आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन। सर मैं परिश्रमी व्यक्ति हूँ। आई एम पंक्चुअल, मैं समय का पाबंद हूँ। एंड लॉयल टूवर्ड्स माई वर्क, अपने काम के प्रति वफादार हूँ। तो चलिए गाइज, आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। हाउ कैन यू से डेट यू आर ए हार्ड वर्किंग पर्सन। हाउ कैन यू से डेट यू आर ए हार्ड वर्किंग पर्सन। आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक मेहनती व्यक्ति है। तो इसके आंसर में आप क्या कहेंगे, सर बिकॉज वट एवर टास्क इज असाइंड टू मी आई जस्ट गेट इनटू इट, आई डोंट इवन सी द टाइम। सर बिकॉज वट एवर टास्क इज असाइंड टू मी। सर क्योंकि मुझे जो भी काम सौंपा जाता है, आई जस्ट गेट इनटू इट, मैं बस उसमें लग जाता हूँ। आई डोंट इवन सी द टाइम, मुझे समय का भी पता नहीं चलता। ठीक है गाइस, चलिए अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ कैन यू से डेट यू आर पंक्चुअल। हाउ कैन यू से डेट यू आर पंक्चुअल। आप कैसे कह सकते हैं कि आप समय के पाबंद हैं। सर बिकॉज आई ऑलवेज वैल्यू द टाइम, आई अंडरस्टैंड दैट टाइम वंस गॉन कैन नेवर बी रिगेन। सर क्योंकि मैं हमेशा उस समय की कदर करता हूँ। आई अंडरस्टैंड दैट, मैं समझता हूँ कि टाइम वंस गॉन कैन नेवर बी रिगेन, एक बार समय चला गया तो फिर वापस नहीं आ सकता। सो गाइज, आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। व्हाट इज योर वीकनेस। व्हाट इज योर वीकनेस। आपकी कमजोरी क्या है। सर आई कांट से नो इफ एनीवन आस्क मी फॉर हेल्प, आई थिंक दैट्स माई वीकनेस। सर आई कांट से नो। सर मैं ना नहीं बोल सकता इफ एनीवन आस्क मी फॉर हेल्प, यदि कोई मुझसे हेल्प मांगे। आई थिंक दैट्स माई वीकनेस, मुझे लगता है कि यह मेरी कमजोरी है। एनी अदर वीकनेस, कोई अन्य कमजोरी। सर आई थिंक आई एम ए वेरी इमोशनल पर्सन। सर मुझे लगता है कि मैं बहुत भावुक व्यक्ति हूँ। तो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये आंसर्स आप बिल्कुल एज इट इज दे सकते हैं। बस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अपने बारे में लिखना है और सारे आपको एज इट इज आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। हाउ इज बीइंग इमोशनल ए वीकनेस। हाउ इज बीइंग इमोशनल अ वीकनेस। इमोशनल होना वीकनेस कैसे है। समटाइम्स वी नीड टू बी अ सेल्फिश टू अदरवाइज वी गेट इनटू ट्रबल। कभी कभी हमें स्वार्थी होने की आवश्यकता होती है, अन्यथा हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। Why do you want to work in our company? Why do you want to work in our company? आप हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं। It's a growing, reputed company in India. As far as I have heard about it, the work environment is amazing. People really feel proud of working here. I think it's a golden opportunity for me to work here and explore my potential. So guys, it's a growing या reputed company में आप अगर कंपनी ग्रोथ करने वाली हो तो
उसमें ग्रोइंग बोलेंगे, और अगर रेप्यूटेड कंपनी है पहले से तो उसमें आप रेप्यूटेड कंपनी भी बोल सकते हैं। तो इसकी हिंदी में आपको बताती हूँ। इट्स अ ग्रोइंग और रेप्यूटेड कंपनी इन इंडिया। सर ये इंडिया में एक ग्रोइंग और रेप्यूटेड कंपनी है। एज फार एज आई हैव हेard, जहाँ तक मैंने सुना है, अबाउट इट, इसके बारे में, द वर्क एनवायरनमेंट इज अमेजिंग, यहाँ काम का वातावरण बहुत अच्छा है। पीपल रियली फील प्राउड ऑफ वर्किंग हेयर, लोग यहाँ काम करके अच्छा फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं, गर्व फील करते हैं। आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। फॉर मी टू वर्क हेयर, यहाँ वर्क करने का, एंड एक्सप्लोर माई पोटेंशियल, और अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का। पोटेंशियल मतलब गाइस क्षमता होती है, पोटेंशियल का मतलब क्षमता, और एक्सप्लोर मीन्स पता लगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। व्हाई शुड वी हायर यू? Why should we hire you? हम आपको नौकरी क्यों दें? I am sure I will turn out to be a key player of your company and I assure you will never regret for the decision to hire me. इसकी हिंदी क्या होगी देखिए। I am sure I will turn out to be a key player of your company. सर मैं श्योर हूँ कि मैं आपकी कंपनी का की प्लेयर बन जाऊंगा, and I assure you will never regret, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी भी रिग्रेट या निराश नहीं होंगे आप, फॉर द डिसीजन टू हायर मी, मुझे हायर करने के लिए, मुझे हायर करने के निर्णय पे कभी भी आप निराश नहीं हो। चलिए आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years? वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years? 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? सो गाइस देखिए, जरूरी नहीं है वो आपसे 5 years ही कहे, वो आपसे 2 years भी कह सकते हैं या 8 years भी कह सकते हैं। तो गाइस जो मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ, चाहे वो कितना भी टाइम का है, वो सब में आपका आंसर चल सकता है, आप इस आंसर को बोल सकते हैं। देखिए क्या है। सर माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू बिकम अ की प्लेयर ऑफ द कंपनी एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी इन अ रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन द कंपनी। हिंदी बताती हूँ मैं आपको गाइस। सर माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू बी बिकम अ की प्लेयर ऑफ द कंपनी। अल्पकाल में जो गोल है वो ये है कि मैं कंपनी का की प्लेयर बन जाऊँ, एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी इन अ रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन द कंपनी। और मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है सर कि मैं कंपनी में एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन चाहता हूँ, कि मेरी एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन हो। चलिए आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। कैन यू वर्क अंडर प्रेशर? कैन यू वर्क अंडर प्रेशर? क्या आप दबाव में काम कर सकते हैं? यस आई कैन समटाइम्स। वी नीड टू वर्क अंडर प्रेशर एज वेल, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी एट ऑल। इसकी हिंदी क्या होगी? यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। समटाइम्स, कभी कभी। वी नीड टू वर्क अंडर प्रेशर, हमें जरूरत होती है प्रेशर के अंदर काम करने की। एज वेल, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी एट ऑल, सो ये मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। चलिए आते हैं अपने 12th क्वेश्चन पर। व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो गाइज अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपके दिमाग में तो होगा कि हाँ मुझे 20,000 मिल जाए, 30,000 मिल जाए, पर आपको ये कहना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ये कह दोगे ना तो सामने वाले के माइंड में आ जाएगा कि अगर हमारे से ज्यादा इन्हें कहीं सैलरी मिलेगी तो एकदम कंपनी छोड़ के निकल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं कहना, आपको सीधा ये कहना, अगर आप फ्रेशर है, सर एज पर द कंपनी नॉर्म्स। सर एज पर द कंपनी नॉर्म्स। इसकी हिंदी क्या होगी? सर जो भी कंपनी की पॉलिसी है उसके हिसाब से मैं सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो देखिए आपकी हो सकता है 10,000 सैलरी हो, 15,000 हो, तो भाई ये अंडरस्टूड है कि आप उससे हाइट पे जाना चाहेंगे या उसके बराबर का लेवल चाहेंगे, तो आप बता सकते हैं कि आई एक्सपेक्ट ₹20,000 अ मंथ। अभी आपकी 18,000 मिल रहे हैं, अब आप 20,000 एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना, चलिए आगे चलते। तो चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? क्या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? सो गाइज यहाँ आपको चुप बिल्कुल नहीं रहना है, वरना इंटरव्यूअर को लगेगा कि शायद आपको जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपके माइंड में कुछ भी ना हो तो आप एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई वुड लाइक टू नो अबाउट द जॉब टाइमिंग। आई वुड लाइक टू नो अबाउट द जॉब टाइमिंग्स। क्या मैं जॉब की टाइमिंग्स के बारे में जान सकता हूँ? सो गाइज हमने अभी टोटल 13 क्वेश्चन के बारे में आपको बताया है जो अधिकतर हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो एक बार इसको हम दोबारा क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं। सो हमारे 13 क्वेश्चन इस प्रकार हैं। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कृपया अपने आप का परिचय दीजिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? आपकी ताकत क्या है? थर्ड, हाउ कैन यू से दैट यू आर ए हार्ड वर्किंग पर्सन? आप कैसे कह सकते हैं कि आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं? फोर्थ, हाउ कैन यू से दैट यू आर पंक्चुअल? आप कैसे कह सकते हैं कि आप समय के पाबंद हैं? फिफ्थ, व्हाट इज योर वीकनेस? आपकी कमजोरी क्या है? सिक्स, एनी अदर वीकनेस? आपकी कोई और कमजोरी भी है?
7. हाउ इज बीइंग इमोशनल अ वीकनेस? इमोशनल होना एक वीकनेस कैसे? 8. वाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी? आप हमारी कंपनी में वर्क क्यों करना चाहते हैं? 9. वाई शुड वी हायर यू? हम आपको नौकरी क्यों दें? 10. वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years? आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? 11. कैन यू वर्क अंडर प्रेशर? क्या आप दबाव में काम कर सकते हैं? 12. व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? 13. एंड लास्ट, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आपके कोई क्वेश्चंस हैं? तो गाइज ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। बस गाइज आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसमें आपको अपने बारे में बताना है, जो मैंने बताया वो ही लिख के नहीं आना। बाकी के 12 क्वेश्चन आप रट के जा सकते हैं और एज इट इज बोल के इंटरव्यू में बता के आ सकते हैं। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।